दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। जोगिंद्रनगर में पकड़ा ठग, किया पुलिस के हवाले। देवभूमि सवर्ण मोर्चा और क्षत्रिय संगठन ने दी चेतावनी, लाखों में होगा नोटा का प्रयोग। उपचुनाव में महंगाई बेरोजगारी पर चोट, लच्छेदार भाषण नहीं, धरातल पर विकास चाहती है जनता। धन्वंतरी पर जागरूकता दिवस, आयुर्वेद पोषण के लिए संगोष्ठी, अधिकारियों ने दिया ज्ञान। पहले आओ पहले पाओ, दिव्यांग प्रमाण पत्र, लोकमित्र केंद्र में पंजीकरण करवाना जरूरी। और अब खबरें विस्तार से। त्योहारी सीजन में दूसरे राज्यों से ठगी करने बहुत से ठग हिमाचल में प्रवेश करते हैं और जनता को अपना शिकार बना आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही वाकया 21 अक्टूबर को जोगिंद्रनगर में बस स्टैंड के पास स्थित सुनार की दुकान में घटित हुआ। एक अपंग ठग सुनार की दुकान में सोने की अंगूठी लेने के बहाने से आया और बातों में लगाकर सोने की अंगूठी चुपचाप नकली के साथ बदलकर रफू चक्कर हो जाता है। सीसीटीवी की फुटेज और फोटो सोशल मीडिया में वायरल की गई। वहीं पिछले कल वही ठग जोगिंद्रनगर में एक बार फिर दस्तक दे गया और उसी स्टाइल से शहर की अन्य सुनार की दुकान में गया, लेकिन मालिक को उसकी हाथ की सफाई का पता चल गया। इसके बाद ठग को पुलिस के हवाले किया गया। देवभूमि सवर्ण मोर्चा और देवभूमि क्षत्रिय संगठन ने कहा है कि अगर सवर्ण आयोग की मांग को हल्के में लिया तो आगामी चुनाव में नोटा का प्रयोग लाखों की संख्या में किया जाएगा। देवभूमि सवर्ण मोर्चा व देवभूमि क्षत्रिय संगठन के पदाधिकारियों ने मंडी की समस्त जनता जिन्होंने नोटा का समर्थन किया, देवभूमि क्षत्रिय संगठन व देवभूमि सवर्ण मोर्चा ने उनका आभार जताया। देवभूमि सवर्ण मोर्चा व देवभूमि क्षत्रिय संगठन जिला मंडी के मंडल अध्यक्ष रुपेश कुमार ने हिमाचल सरकार से आग्रह किया कि सामाजिक भाईचारा व समानता कायम करने और सामान्य वर्ग के लोगों के हित व अधिकारों की रक्षा के लिए अन्य आयोगों की तर्ज पर सवर्ण आयोग का जल्द से जल्द गठन करना चाहिए। जनता का भी मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने एक पार्टी की विशेष विचारधारा से ऊपर उठ के जिन्होंने नोटा के लिए मत दिया, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पार्टी की किसी विशेष पार्टी की विचारधारा से ऊपर उठ के एक तो नोटा का प्रयोग किया और मतदान का बहिष्कार भी किया। चाहे सरकार जिस मर्जी पार्टी की हो, अगर स्वर्ण आयोग के मामले को लेकर अगर इस तरह से अनदेखी करती रही तो आगामी दिनों में जो चुनाव होने वाले हैं, अभी तो हजारों की संख्या में नोटा का प्रयोग हुआ, पर किसी चाहे पार्टी जो हो, सरकार जिस मर्जी को, अगर स्वर्ण आयोग की मांग को अगर अनदेखा किया गया, अगर हल्के में किया गया तो आगामी दिनों में नोटों का प्रयोग लाखों की संख्या में भी हो सकता है। बाकी आप मीडिया के माध्यम से सभी संगठन के सभी अध्यक्ष, कार्यकर्ता और मतदाताओं का धन्यवाद करता हूँ। खासकर विशेषकर अपने बेरोजगार युवा साथियों का, अपने माता भाई बहन हैं उनको, अपने किसान लोग जो है उनका, हमारे जो बुजुर्ग परिवार है, बुजुर्ग वर्ग है समाज में, उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि जिस तरह से वो लोग पूरी तरह से अब जागरूकता उन्होंने दिखाई है नोटा का प्रयोग करके। और आगामी दिनों में भी अगर सरकार ने स्वर्ण आयोग की मांग को अगर नहीं माना या हल्के में लिया तो आने वाले दिनों में हम लाखों की संख्या में लोग नोटा का प्रयोग करेंगे। उपचुनाव में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की चारों सीटों पर भारी मतों से जीत पर मंडी लोकसभा सीट प्रतिभा सिंह, विधानसभा क्षेत्र जुब्बल कोटखाई रोहित ठाकुर, भवानी सिंह पठानिया फतेहपुर, संजय अवस्थी अर्की से जीतने पर शीर्ष नेतृत्व के साथ समर्थकों व कार्यकर्ताओं की जीत है। कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग प्रदेश अध्यक्ष यादविंदर गोमा ने कहा कि आम जन ने भाजपा पर अपने मत से चोट की है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, चरमराती कानून व्यवस्था दिखाई नहीं देती थी। यादविंदर गोमा ने भाजपा विधायक रविंदर धीमान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अभी तक कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट क्षेत्र को नहीं मिला है। क्षेत्र के लोग लच्छेदार भाषणों के बजाय धरातल पर विकास देखना चाहते हैं।
आयुर्वेद के प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी जयंती के उपलक्ष्य पर आयुर्वेदिक अस्पताल सोलन में जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। छठे विश्व आयुर्वेद दिवस के अवसर पर जागरूकता शिविर आयुष विभाग सोलन की ओर से आयोजित किया गया। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त जफर इकबाल बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। साथ ही आयुर्वेद पोषण के लिए विचार संगोष्ठी आयोजित की गई। इस संगोष्ठी में जिला आयुर्वेद अधिकारी सहित आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए। आज ना धन्वंतरी जयंती का आयोजन किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में। यहाँ पे हमारे पास जितने भी प्रीवियस सीनियर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट की टीम है, सब डिविजन्स की टीम है, ब्लॉक्स की टीम है, सारे यहाँ आए हैं। ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से, ICDS से हमारे CDPO मैम और वर्कर्स, हेल्पर सारे यहाँ पे हैं। बाकी यहाँ की आम जनता भी यहाँ पे बुलाई गई है। यहाँ मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक टीम को कि इन्होंने इन कोऑर्डिनेशन विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स यहाँ पे प्रदर्शनियाँ लगाई हैं, जहाँ पे पोषण का इन्होंने बड़ा अच्छे ढंग से समझाया है कि क्या है और दिनचर्या कैसी रहनी चाहिए, और आयुर्वेद की डिफरेंट एस्पेक्ट्स इन्होंने बड़े आराम से, बड़े अच्छे ढंग से प्रदर्शित किए हैं। फिर इनके अभी यहाँ टेक्निकल सेशंस हैं, वो टेक्निकल सेशंस में इन्होंने बताना है लोगों को, ताकि एक IEC भी हो जाएगी कि हर घर ये एक मैसेज पहुँचेगा कि आयुर्वेद की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है और उसकी हेल्थ पे क्या क्या असर हो सकते हैं, और कैसे हमारे जो आज की मॉडर्न जो सिस्टम है, हमारा डेली रूटीन है, उसको कैसे हम इम्प्रूव करें ताकि एक स्वस्थ इंसान रहे और फिर एक स्वस्थ भारत हो, स्वस्थ हिमाचल प्रदेश हो। तो इसके बारे में आज जो है इन्होंने आयुर्वेदिक जो डे है, नेशनल आयुर्वेदा डे है, वो उसका इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से आयोजन किया। बिल्कुल वो कोविड का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो काफ़ी बार बोला, लेकिन कितने लोग अगर फॉलो नहीं करते, वहाँ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कि जहाँ जाते हो, जहाँ थोड़ा झुंड है, वहाँ कोशिश की जाए थोड़ा दूर रह के बात की जाए और मास्क वगैरह पहना जाए टाइमली। और उसके बाद ये है कि अगर किसी को कोई फ्लू के सिम्टम्स हैं वो चेक कराएं। और अब उतना कोई इशू नहीं, फर्स्ट वेव में लोगों को डर था ज़्यादा कि पता नहीं क्या हो जाएगा। अब होम आइसोलेशन पे होंगे, दवाइयाँ हैं, हर चीज़ है। और सबसे अच्छी बात है कि हिमाचल में एटलीस्ट फर्स्ट डोज जो है वो 100% को मिल चुकी है। सेकंड डोज भी वी आर वेरी क्लोज टू वैक्सीनेशन की सेकंड डोज काफ़ी 80+ तक कई हमारे डिस्ट्रिक्ट में हो चुकी है, तो भी हो जाएगी। तो डरे नहीं, अब कोई इशू नहीं है। बस ये है कि बच्चों का थोड़ा सा स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा। सरकार ने अभी 7 तक छुट्टियाँ, 6 तक छुट्टियाँ करी हैं, उस ताकि चेन ब्रेक हो जाए। तो मैं जो टीचर्स हैं उनका और पेरेंट्स को मैं अपील करूँगा, अगर बच्चों को कोई फ्लू लाइक सिम्टम हो स्कूल में मत भेजें और उनको टाइमली चेक कराएं। उनको आप अगर कराएंगे, टेस्ट वगैरह कराएंगे तो उससे वो बच सकते हैं। यही कोविड अप्रोप्रिएट ही सोल्यूशन है। स्थानीय नागरिक चिकित्सालय में 10 नवंबर को स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ये प्रमाण पत्र दिए जाने हैं। हालांकि इस दिव्यांगता प्रमाण पत्र शिविर के दौरान असंख्य लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा सकती है, परंतु सभी लोगों को यदि दिव्यांग का प्रमाण पत्र प्राप्त करना है तो उन्हें लोक मित्र केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करना बेहद जरूरी है। तभी उनको ये सुविधा जांच के दौरान शिविर में दी जाएगी। खंड स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कंवर गुलेरिया ने कहा कि 10 नवंबर को नागरिक चिकित्सालय करसोग में 1 दिवसीय दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए शिविर का आयोजन किया जाएगा। जैसे कि आपको सूचना मिल ही चुकी है कि आगामी 10 तारीख को हमारे सिविल हॉस्पिटल करसोग में स्वास्थ्य विभाग मंडी की तरफ से दिव्यांग जो प्रमाण पत्र दिए जाते हैं उसके लिए मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है। तो उसमें विभिन्न बीमारियां जो कवर की जाती हैं, उसमें जिस तरह से कोई मेडिसिन से रिलेटेड हो, जिसको मुख्य तौर पे हड्डियों से जिसमें कोई प्रॉब्लम आती हो, नाक गले की हो, आंखों की हो, साइकेट्रिक मानसिक तौर पे कोई परेशान हो, तो इस तरह के लोग, यदि कोई सर्जिकल प्रॉब्लम जिससे कोई डिफॉर्मिटी हो, जो नॉर्मल फंक्शन को इम्पेयर करे आदमी के, उसमें यदि कोई डिफॉर्मिटी इस तरह से आए जो नॉर्मल जीवन में कोई बाध्य बनता जाए, तो उसके ऊपर उसका सर्टिफिकेट दिया जाता है और कितना उस पर असेस होता है, तो एक नॉर्मल गाइडलाइन होती है, उसके ऊपर असेस किया जाता है। और इस तरह के जो भी पात्र लोग हैं जिनको कुछ लगता है कि उनमें कुछ इस तरह की कोई समस्या है, वो मेडिकल के बनाने की इच्छुक है, तो 10 तारीख तक अपने जो नियर बाय लोक मित्र केंद्र, वहाँ एक स्वावलंबन साइट पे जाके अपने को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें और 10 तारीख को यहाँ पर सुबह आ जाए।
मतलब जिसने भी प्रमाण पत्र लेना वो ऑनलाइन पंजीकरण अपना जरूर कर हाँ, पंजीकरण के बिना अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि नेसेसरी कर दिया है कि इसके बिना मैंडेटरी है एक तरह से। तो लोक मित्र केंद्र पर पहले पंजीकरण होगा जी हाँ, स्वावलंबन साइट पे जा सकते हैं, खुद भी जा सकते हैं, कोई अपलोड कर सकता है, जरूरी नहीं कि लोक मित्र केंद्र पे हो, पर मुख्यतः लोक मित्र केंद्र पे लोग कर रहे हैं। तो इस पे स्वावलंबन साइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें आप जैसे क्लिक करोगे तो उसमें इंडिया का पोर्टल खुलेगा, तो हिमाचल का आ जाएगा, हिमाचल का डिस्ट्रिक्ट मंडी में लॉगिन करके तो अपनी पूरी डिटेल डाल के तो उसके पार आपको इंश्योर हो जाएगा, मतलब वो एक तरह से स्लॉट बुक हो जाएगा उस तरह से आपका। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।